हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी टाइम दोस्त। मेरा नाम है अभिषेक, मैं हूं आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है और मर्चेंट नेवी में इसका क्या रोल है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्पॉन्सरशिप में जो एक एग्ज़ाम होता है वो होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी ही अपडेटेड वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ जिनमें मर्चेंट नेवी रिलेटेड अपडेट होता है। सो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है और इसका मर्चेंट नेवी में क्या रोल है। सो बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब होता है कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, साइको प्लस मैट्रिक। यानी साइको का मतलब आप समझिए कि माइंड एंड मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट, यानी आपके मस्तिष्क का मेजरमेंट किया जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें आपके बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी आपके दिमाग को रीड करने के एक टेक्निक है, एक टेस्ट होता है। तो बेसिकली ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कराती हैं अपने कैंडिडेट को चूज़ करने के लिए। बेसिकली ये जानने के लिए कि क्या आप उनके रोल के लिए एलिजिबल हैं, क्या जो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं उन चीज़ों को आप सहन करने के लिए, या आपका एटीट्यूड वैसा है या नहीं है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एक टेस्ट के रूप में आपको दिए जाते हैं। उसके बेसिस पे आपको उसमें नंबर मिलते हैं और उसके हिसाब से आपका माइंड स्टेट पता किया जाता है कि आपके मेंटल स्टेट क्या है, आप कितने योग्य हैं और कैसे कैसे सोचते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी में ये क्यों है। मर्चेंट नेवी में साइकोमेट्रिक टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑन बोर्ड बहुत सारे तरह तरह के काम होते हैं जिनमें हमको मेंटल बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है। एक बार सी में जाने के बाद में आपको मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, आपको मेंटल स्टेट चेंज होता है, आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चंस, अ सेट ऑफ क्वेश्चन कंपनीज बनाती हैं जिनके बेसिस पे आपको आपके पर्सनैलिटी और आपके मेंटल थॉट और आपके एबिलिटी टू थिंक, यानी इन चीज़ों के बेसिस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड, यानी आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, क्या कोई आपको अगर कुछ कहता है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक आपकी सिचुएशन होगी, आपके पास सिचुएशन होगी कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, बाय द वे ये सिचुएशन आ गई तो आप पहले किस चीज़ को हैंडल करेंगे, आप कोई भी सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करेंगे, आपको अगर दो काम है तो उसमें से आप पहले किस काम को इम्पोर्टेंस देंगे, पहले कौन सा काम ख़त्म करेंगे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में रीजनल टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी थॉट प्रोसेस पूछी जाती है, यानी आपको कितनी जल्दी आप आंसर देते हैं, कितने फटाक से आप सोचते हैं, कितना सटीक आंसर देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट का एक फंडा होता है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें लगभग सारे आंसर ही सही होते हैं। सारे आंसर सही होने का मतलब ये है कि उसमें हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आंसर देता है। अपने अपने हिसाब से आंसर इसलिए देता है क्योंकि सबके थॉट प्रोसेस, सबके सोचने का तरीका और सबके हैंडल करने की क्षमता और कुशलता अलग अलग होती हैं। तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो मेरा मानिए तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपको कभी भी कहीं से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप डेली लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, उन चीज़ों को आप मेमोराइज़ कीजिए, उन चीज़ों को सोचिए और उन तरीक़ों पे फोकस कीजिए कि आप उस समय इस सिचुएशन में होंगे या होते तो फिर क्या करते हैं। जो आपको सही लगे उस आंसर पे ही आपको टिक करना होता है। तो बेसिकली आपको जब स्पॉन्सरशिप लेना होता है तो उसमें एक जो टेस्ट होता है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और लगभग सारी कंपनीज कराती हैं। ये एक मैंडेटरी टेस्ट होता है, इसको पास करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे केवल आपको बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी अलग अलग टाइप के केवल 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन सही दिए तो आप कंसिडर्ड हैं, यानी माने जाते हैं कि आप अच्छे हैं, आप उनके रोल के लिए परफेक्ट हैं। और अगर आपने 45% 50% से नीचे अगर एवरेज मार्क्स अगर एग्रीगेट किए हैं सारे पार्ट्स में, तो उसमें आपको कंपनी रिजेक्ट भी कर सकती है। तो सिंपली वहाँ पे आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, उस समय की थॉट प्रोसेस थोड़ा एक अच्छा इंसान बन के टिक लगाना है। यानी बाय द वे रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी मदद करेंगे या आप अपने काम पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेक इंसान बनना है, यानी सिंपल आपको टिक करना है, आई विल हेल्प द पर्सन।
बिफोर गोइंग टू आवर वर्क। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, सिचुएशंस होंगी, तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और सिंपल आपको थॉट प्रोसेस देखी जाती है, तो उस पर आप सोच करके आप दे सकते हैं। इसके बाद में एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते। यानी अगर आपका एक रोल दे दिया गया कि आप एक डेजिग्नेटेड पर्सन है और आपसे कोई छुट्टी मांगने आया है और आपको उसी समय पे काम है, तो आप क्या करेंगे। तो बेसिकली अगर उसका काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपको एज ए बॉस उसको छुट्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। तो बेसिकली इस टेस्ट के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया है और साइकोमेट्रिक देने वाले हैं, तो आपको साइकोमेट्रिक सिंपल सोचना है, सिंपल कुछ सिचुएशंस लेनी है और तैयारी करनी है। उसके लिए आप सिंपल ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। कुछ PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी अपने सिचुएशन अपने आप बनाइए और अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अभी से फोकस करना शुरू कीजिए। देखिए जब आप चलते हैं तो वहाँ पे सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प देम, और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा, ऐसा आ जाएगा तो क्या करूँगा। इस टाइप से सिंपल चीज़ों पे आपको फोकस करना है। बाकी आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें नो डाउट। तो अगर आपको साइकोमेट्रिक का मतलब पता चल गया है और अगर आप साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए कि आप अच्छे से साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम क्लियर करें और एक अच्छी रैंक पे आपका सिलेक्शन हो। जो भी आप रैंक पे जाना चाहते हैं, जिधर भी आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें मैंने बोला था कि स्पॉन्सरशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे वीडियोस आती रहेंगी, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी कोई अगली वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। स्टे फिट, जय हिंद, वंदे मातरम।